10.1, a positively charged particle is projected perpendicular into a magnetic field at a speed of 1500 meter per second. It experiences a force of magnetic force. At what angle with the field the particle should be projected at a speed of 2000 meter per second so that it experiences the same magnitude of force? अच्छा, आपको कह रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने प्रोजेक्ट किया परपेंडिकुलरली, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। कितनी स्पीड से? 1500 से। तो उसे कोई फोर्स लग रही है एफ, और आप बताएंगे कितने एंगल पे जो है आपके पास पार्टिकल जो है प्रोजेक्ट किया होगा आपने, और इतनी स्पीड से। पहले इतनी स्पीड थी, फिर इतनी। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका देख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले उन्होंने इनिशियल स्पीड बता दी 1500। पहले एंगल प्रोजेक्टेड क्योंकि उन्होंने कहा था 90 पे किया, ठीक है, इतना था हमारे पास। फिर फाइनल स्पीड कितनी उन्होंने की? 2000 है, और तब उन्होंने बताया कि एंगल क्या होगा, थीटा 2, ठीक है। तो F1 और F2 हम लिख लेंगे। आपके पास F किसके इक्वल होता है? QVB के इक्वल होता है, ठीक है, और F2 भी क्या होगा? QVB के। अब हमें सारी चीजें पता है, ठीक है। चार्ज तो ऑफकोर्स सेम रहना है, तो इसलिए हमने उसकी Q1 Q2 नहीं किया, क्यू ही कर दिया, तो वो फायदा भी हो जाएगा हमें, क्यू कैंसिल हो जाएगा। V1 हमने वेलोसिटी जो हमें पता है 1500 है, V2 वेलोसिटी 2000 है, और साथ ही थीटा 1 हमें पता है साइन 91 के बराबर हो जाएगा, और साइन थीटा 2 हमें फाइंड करना है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। साइन थीटा 2 लिखा हमने, बाकी सारी चीजें एक साइड पे ली, उनकी वैल्यूज पुट की, और हमारे पास एंगल आ जाएगा 49। तो ये आपने बता देना कि 49 एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलेटेड फ्रॉम रेस्ट, यानी इलेक्ट्रॉन्स पहले रेस्ट पे थे, फिर उन्होंने कोई वेलोसिटी की, तो हम कहते हैं एक्सेलेटेड किया रेस्ट से थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 केवी इन एन ऑसिलोस्कोप। The electrons then pass through a 0.35 Tesla magnetic field that deflects them to the desired position on the screen. Find the magnitude of the maximum force that an electron can experience. अच्छा, आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, उनको एक्सेलेट किया, पहले रेस्ट पे थे, फिर उनको वेलोसिटी दी, और हमने वेलोसिटी दी कैसे कि हमने कुछ पोटेंशियल दिया, जैसे हम बिजली ऑन करते हैं, तो हमने कहा कि 15 केवी हमने किया ऑसिलोस्कोप में, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन आगे पास करके गए, मैग्नेटिक फील्ड कितनी उन्हें मिली? 0.35। और मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है। उसने उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जो आ रहे थे सीधे, उनको डिफ्लेक्ट कर दिया। डिफ्लेक्ट मतलब रास्ता मोड़ दिया। देम टू द डिजायर्ड पोजीशन ऑन द स्क्रीन, और जहां हमें स्क्रीन पे चाहिए था वहां की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया। अब आपने फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम फोर्स दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन एक्सपीरियंस। आपने मैग्नीट्यूड बताना है किसका? मैक्सिमम फोर्स कितनी लग रही होगी जो इलेक्ट्रॉन ने एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। ये देखिए आपके पास, हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वो हमने वैल्यू लिख लिया डेटा में, मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया, चार्ज हमारे पास क्यू होगा, उसका मैस ये होगा हमारे पास, और मैक्सिमम फोर्स। तो आप देखो कि आपके पास होता क्या है। होता ये है कि आपके पास ये ये जो आपके पास रिलेशन लिखा हुआ ना, ये कैसे आए? देखिए, मैंने आपको बताया था V किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? W/Q के। ये वहां से ही आया है, ठीक है। तो W आपने साइड पे लिख लेना है, वो किसके इक्वल आ जाएगा? QV के। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब की वैल्यू क्या होती है? मतलब ये एक डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन इनके यूनिट क्या था? जॉल, यानी एक ही तरह की चीजें डिफरेंट फॉर्म है आपके पास, इसीलिए वर्क की जगह हमने यहाँ क्या लिखी है? काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गया? QV। अब V यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है। जबकि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है? 1/2 mv² के, यानी वो ये वाला V जो है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज फॉर्मूला पता चल गया। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने एक्चुअली फाइंड करना है आपके पास, यहाँ पे पहले हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे? वेलोसिटी, क्योंकि एक्चुअली हमने फोर्स निकाली है, बट हमें उसमें फोर्स फाइंड करने के लिए वेलोसिटी का पता होना जरूरी है। तो हमने वेलोसिटी के लिए साइड पे कर लिया। आपके पास क्या आ जाएगा? Q इधर चला जाएगा, Q, और नहीं, वेलोसिटी यहाँ पे है, ये वेलोसिटी यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, 2QV हो जाएगा। M नीचे आ गया, और V का स्क्वायर जो था दूसरी साइड पे के अंडर रूट आ गया। वैल्यू सारी आपने पुट कर ली, आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, और फोर्स किसके इक्वल होता है? QVB के, ठीक है। क्यू चार्ज की वैल्यू हमने पुट कर ली, V अभी हमने ऊपर फाइंड किया, वो लिख लिया। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता थी, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, की होती है फोर्स की वैल्यू। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है? उसके बाद आ रहा है 10.3। तो 10.3 जो है वो भी हम चलें वो भी रहने देते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपकी